सो हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रिटर्न ऑफ ड्रैगन गॉड का एपिसोड नंबर 18। और अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार पिछले एपिसोड देख लेना। और मैं बता दूँ, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बंदा लीजियान के ऊपर अटैक करने आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस बंदे के अटैक को बड़ी इजीली डॉज कर देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो उसको बहुत ज़ोरदार एक किक मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं जहां पर वो गिरा होता है वो उसी के साथियों के सामने होता है। उसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तुम्हारे लेवल के मुताबिक। इसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि तुम की रिफाइनमेंट से खाली एक लेवल ही दूर हो, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो। और लीजियान बोलने लगता है इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है। बोलता है अगर ये भी उसी की टेक्निक यानी कि सेंजू टेक्निक का यूज करे तो ये भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जल्दी ही। जिसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा अपने दोनों साथियों से बोलने लगता है कि तुम दोनों जाकर इसे रोको, तब तक का मैं सेकंड ब्रदर और थर्ड सिस्टर को बताता हूँ ये सब बारे में। वो यहाँ पर आ जाएंगे और इसे मार देंगे बड़ी आसानी से। इसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों लीजियान की तरफ बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि हम इसे नहीं हरा सकते, हमें इसे कुछ देर के लिए उलझाना होगा जब तक कि हमारे बड़े भाई और हमारी थर्ड सिस्टर नहीं आ जाती यहाँ पर। अभी हम देखते हैं लीजियान भी इस फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। उसके बाद हम लीजियान को देखते हैं जो पिगी से बोलता है कि तुम जाओ और उस बंदे को रोको जो हमारे बारे में बता रहा है, मैं इन दोनों को अकेले संभाल सकता हूँ। जिसके बाद पिगी लीजियान से ठीक है बोलकर उसी बंदे के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कुछ ना कुछ कर कर उस बंदे के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद पिगी उससे कहने लगता है तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो रुक जाओ। इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें तो आज यहीं पर मरना होगा। इसके बाद वो अपनी डीमन स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक यूज करने लगता है पिगी के ऊपर भी। लेकिन हम देख पाते हैं जो पिगी होता है वो इस टेक्निक को आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद अपनी एक टेक्निक का यूज करने लगता है जिसका नाम तियानमी है। और दोस्तों ये जो टेक्निक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके भी 3 लेवल हैं। यहाँ पर पिगी खाली लेवल 1 का ही यूज करता है, जिसका यूज करने के बाद ही उस बंदे को काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। और हम देख पाते हैं वो बंदा काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम लीजियान को देख पाते हैं। जो लीजियान होता है उसकी तरफ अभी भी वो दोनों स्वॉर्डमैन दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। इसके बाद जो लीजियान होता है वो बताता है जो टेक्निक अभी अभी पिगी ने यूज करी है तियानमा, इस टेक्निक के 3 लेवल्स हैं। इसके दूसरे लेवल का नाम तियानझाव है और इसका तीसरा लेवल तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गॉड लाइक बीम्स को भी मार सकता है। इसके बाद वो दोनों स्वॉर्डमैन्स अपनी स्वॉर्ड से लीजियान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो एक एपिक तरीके से उन दोनों की स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है। लीजियान बचने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे मूव को मैं इतने आसानी से डॉज कर लूंगा, तुम लोग बेकार हो बहुत ज्यादा। जिसके बाद हम लीजियान को देख पाते हैं जो अपना ऑरा बाहर निकालने लगता है और हम देख पाते हैं उसका ऑरा इतना ज्यादा डेडली होता है कि कोई उसके ऑरा को देखने के बाद उससे फाइट नहीं करना चाहेगा। इसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है तो उसे यूज़ करो वरना अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो बंदा लीजियान से बोलने लगता है कि तुम मरे नहीं इतने पावरफुल मूव से भी, और अगर अब मेरे पास और कोई मूव भी होता तो भी मैं तुम पर यूज़ नहीं करता, मुझे पता है कि तुम मेरे किसी भी मूव से नहीं मरोगे। और इसके बाद वो बोलने लगता है तुम वेट करो यहाँ पर सीतू होंग के आने का, वो जैसे ही यहाँ पर आएगा वो तुम्हें मार देगा। के बाद हम लीजियान को देखते हैं जो बिना वेट करे उस बंदे की बॉडी पर अपनी स्वॉर्ड का एक अटैक कर देता है। इसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि तुम्हारे सीटू सेक्टर का कोई भी बंदा मुझे किल नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूँ, क्योंकि मेरी पावर इतनी है कि तुम्हारे सीटू सेक्टर पूरा भी अकेले एक साथ आ जाए तो भी मैं उन सभी को एक साथ हरा सकता हूँ। इसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं लीजियान ने सभी बंदों को मार दिया होता है वहां पर सीतू सेक्ट के। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो पिगी होता है वो उस बंदे पर अपनी अलग अलग टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जैसे कि तियानमा, तियानयू और तियानलोंग जैसी टेक्निक्स का यूज़ कर रहा होता है। और वो यानलोंग टेक्निक का भी यूज़ करता है उसके ऊपर, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है इस टाइम पे। इसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर लीजियान आ जाता है और वो तुरंत ही उस बंदे को किल कर देता है उसी टाइम पे। जिसके बाद लीजियान पिगी से कहता है कि तुम इसके साथ खेल क्यों रहे थे, तुमने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं। और उसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कुछ ही देर में यहाँ पर सीतू सेक्ट के लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम पिगी को देख पाते हैं जो बोल रहा होता है कि तुम कितने ज़्यादा
ज़्यादा स्टूपिड इंसान हो, तुमने मेरा गेम ख़राब कर दिया और अब तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने तो यहाँ पर झंडे गाड़े होंगे। उसके बाद जो लीजियान होता है वो पिगी से बोलता है तुम चुप हो जाओ और मेरी टेक्निक्स का बेफालतू में यूज़ करना बंद कर दो। और लीजियान बोलता है कि तुम जो ये मेरी टेक्निक बेफालतू में यूज़ कर रहे हो ना, अब इसे यूज़ करना बंद कर दो। उसके बाद लीजियान जो होता है वो पिगी को बताने लगता है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर C2 सेक्टर के सभी लोग आने वाले हैं। और लीजियान बोलने लगता है कि उनके साथ यहाँ पर और कोई नहीं, लियांग और लियांग के फादर भी आने वाले हैं। और लीजियान बोलता है कि उनसे हमें थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लियांग के फादर है उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा है मेरे लेवल से और वो मुझे इजीली डिफीट कर सकते हैं। तभी जो पिगी होता है वो लीजियान से कहने लगता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए अपने ऑरा से सेंस कर लिया है। और लीजियान से वो बताता है कि इसमें बहुत सारे लोग की रिफाइनमेंट की लेवल 9 पर पहुँच चुके हैं और वो जल्दी ही ब्रेक थ्रू भी करने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। और वो कहने लगता है कि लीजियान हमें इस केव के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये केव एक सेफ जगह है। वो दोनों इस टाइम पे इस मैटर के ऊपर बात ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आने लगती है कि वो रहे वो लोग, अभी चलो जल्दी उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें यहीं पर मार डालेंगे। और इसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान और पिगी वहाँ से भागने लगते हैं। और अब जो पिगी और लीजियान होता है वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं भागने में, और वो दोनों उसी केव के अंदर चले जाते हैं। और लीजियान बोलने लगता है कि जल्दी चलो, हमें इसके अंदर ज़्यादा अंदर जल्दी पहुंचना होगा। तभी पिगी बताता है कि मैंने इस केव के अंदर काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन को भी सेंस कर लिया है, तो हमें अंदर जाकर काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन भी मिल जाएंगे, जिसने हम अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंचा सकते हैं। ये हम देख पाते हैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर C2 सेक्टर के सभी लोग आ जाते हैं। वहाँ पर C2 होंग और सेकेंड सिस्टर और बाकी काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं C2 सेक्टर के। और उसके बाद हम वहाँ पर लियांग और लियांग के फादर को भी देख पाते हैं उन सभी लोगों के साथ में। जब यहाँ पर आने के बाद C2 होंग अपने भाइयों की बॉडीज को देखता है तो वो बोलने लगता है कि इन तीनों को भी लीजियान ने ही मारा है, मैं लीजियान को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे एक तड़पने वाली मौत दूंगा। जिसके बाद सेकंड सिस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करती हैं, जिससे एक पत्थर के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो बोलने लगती हैं कि लीजियान, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और अब तो तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे इतने सारे भाइयों को मार दिया है। इसके बाद हम देख पाते हैं लियांग के फादर को, जो सेकंड सिस्टर को बता रहे होते हैं कि लास्ट टाइम में मैंने लीजियान को इसी केव के अंदर जाते हुए देखा, तो अगर हम इस केव के अंदर जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि लीजियान कहाँ गया है। जिसके बाद वो रिवील करते हैं कि उन्होंने ही ये ट्रैप बिछाया था लीजियान के लिए, जिससे वो यहाँ पर आ जाए और फंस जाए इस केव के अंदर। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि अब तो लीजियान पक्का मर जाएगा। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि C2 सेक्टर वालों, अब तुम्हें बस इसके अंदर जाने की ज़रूरत है, किसी को इसके अंदर भेजो और इससे हमें पता चल जाएगा कि लीजियान अंदर है या नहीं, और हम वहाँ पर लीजियान को मार भी सकते हैं। इनकी ऐसी प्लानिंग को देखकर C2 होंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि आपने इतनी अच्छी प्लानिंग करी है तो आप दोनों ही वहाँ जाए, आप दोनों बाप बेटे वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस अगले एपिसोड में देखना होगा कि ये उस केव के अंदर जाते हैं या नहीं, क्योंकि एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।